ओशो की बगिया। एक मित्र कहते हैं कि आप ओशो के सन्यासी हैं और रोज़ ओशो को प्रणाम भी करते हैं, लेकिन ओशो जगत की चर्चा नहीं करते। रघुनंदन सिंह राठौर। मित्र, पहली बात तो ओशो कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। ओशो तो परम अस्तित्व का एक नाम है जो शाश्वत है, समस्त में समाया है, सनातन है। और मैं सदा ही अपने प्रवचनों में उस निराकार अस्तित्व की चर्चा भी करता रहता हूँ। यानी जब मैं प्रणाम करता हूँ तो उसी परम अस्तित्व को करता हूँ, और अंत में जब मित्रों के नाम पर प्रणाम करता हूँ तो मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ जब वो स्वयं ही ओशोमयी होते या अस्तित्वमयी होते या फिर वो शाश्वत के हिस्से होते। अभी एक दिन एक मित्र इसी संबंध में एक प्रश्न उठा रहे थे कि आप कहते हैं कि ओशो जगत में हजारों लोग बोध को उपलब्ध हो चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये सब दिखते तो हैं नहीं कि कहीं एक जगह इकट्ठे हों, आपस में कुछ संगठन बनाए, बल्कि ऐसा लगता है कि सभी अकेले अकेले पड़े हुए हैं, यानी एक दूसरे के विचार भी मिलते नहीं दिखते। मित्र, ओशो की बगिया कोई छोटी सी बगिया नहीं है, यह कहो ओशो जगत कोई सीमित शक्ति नहीं है। ओशो की बगिया तो पूरा अस्तित्व है, पूरा आकाश है, जिसके नीचे अनंत 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 फूल खिल रहे हैं और अनंत अनंत ढंग के लोग बोध को उपलब्ध हो रहे हैं। ओशो की बगिया में तो ये मनुष्य ही नहीं है, वहाँ तो अनंत प्राणी भी हैं, अनंत वनस्पति और अनंत पदार्थ तत्व भी हैं। यानी तुम तो सोचते होगे कि केवल पौधे ही खिलते हैं या फूल ही सुगंध बिखेरते हैं। यहाँ तो हर प्राणी अपने अपने स्तर पर फूल फल रहा, हर वनस्पति भी अपने अपने ढंग से फूल खिला रहे हैं, फल लग रहे हैं। और यहाँ तो एक एक तत्व भी अपने अपने सत्य स्वभाव के माध्यम से उसी परम सत्य की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। यानी यहाँ एक तत्व से लेकर चेतना के स्तर तक भी सब में अस्तित्व ही तो अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है। जहाँ तक मनुष्यों की बात है तो निश्चित ही हजारों लोग बोध को उपलब्ध हुए और आगे हजारों हजारों लोग बोध को उपलब्ध हो सकते हैं। और याद रखना कि कोई भी बोधयुक्त व्यक्ति एक दूसरे से मेल नहीं खाएगा। और जहाँ भी तुम्हें लगे कि मेल हो रहा है तो समझ लेना कि वहाँ अभी बोध अधूरा है या फिर वहाँ राजनीति हो रही है। या ये भी याद रखना कि जो लोग भी बोध को उपलब्ध हो रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग तो पहचाने ही नहीं जा सकते और न ही उनका किसी से मेल ही हो सकता, जहाँ तक कि ऐसे लोग अपना सन्यास भी छिपा सकते हैं और सन्यासी भेष को भी छोड़ सकते हैं। तब फिर उन्हें कैसे पहचानोगे? क्योंकि तुम्हारे पास अभी इतना बोध नहीं है कि उनकी अंतस आत्मा की पहचान कर सको। यानी ओशो की बगिया में अनंत अनंत तरह के फूल खिल रहे हैं, जिनकी सुगंध भी अपने अपने ढंग की फैल रही। यानी ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो ओशो का नाम भी न लेते
लेकिन उनकी वंदना उनके मौन में होती है और वो स्वयं भी मौन में हो सकते हैं। यहाँ ये भी याद रखना कि जो लोग संचालन का काम कर रहे हैं वो सब बोध को उपलब्ध नहीं हो गए। हाँ, उनके पास संचालन करने की या ध्यान साधना सिखाने की कला हो सकती है। और एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो कुछ बोल भी नहीं सकता और एक व्यक्ति को भी संचालित नहीं कर सकता। और ये भी हो सकता है कि उसने कभी संन्यास की दीक्षा भी न किसी को दी, लेकिन वो अपने आप में बहुत उपलब्ध व्यक्ति हो सकता है। यानी ओशो तो निराकार अस्तित्व है जहाँ अनंत अनंत ढंग की अभिव्यक्तियाँ हो रही हैं। अब जब एक फूल खिलता है तो ये उस पौधे की पूर्णता है, यानी उसका फूलना फलना उसकी वो अंतिम विकास की अवस्था है या अंतिम अभिव्यक्ति है जहाँ वो पूर्ण हुआ। यानी यहाँ तो ऐसे भी बुद्ध पुरुष हुए जिनको कोई जानता भी नहीं और न ही उनका कहीं शास्त्रों में चर्चा ही है। यहाँ तक कि ऐसे वे बुद्ध पुरुष हो चुके हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि हम बौद्ध को उपलब्ध हो चुके हैं। यानी वो अपने बौद्ध में इतने डूब जाते हैं और अस्तित्व के साथ इतने लीन हो जाते हैं कि उनको खुद भी नहीं पता चलता कि हम बुद्ध हो गए हैं या हमारा ये होना ही बुद्ध होना। अब मित्र, तुम ऐसे लोगों को कैसे पहचान सकोगे? तुम तो उन्हीं तथाकथित धर्म गुरुओं को या कथावाचकों को बुद्ध समझ लेते हो जो मात्र अपने धंधे के लिए लोगों को बरगलाते रहते हैं। बुद्धों का कोई संगठन नहीं होता, बुद्धुओं के संगठन होते हैं और ना ये धर्म संगठित होता है, धर्मों के ही संगठन होते हैं। यानी बौद्ध तो स्वयं बौद्ध का अनुभव जो दूसरे से मेल कैसे खा सकता है। यानी धर्म तो स्वयं सत्य के अनुभव की खोज है, तो एक दूसरे से कैसे मेल हो सकता। लेकिन याद रखना, वो सब एक ही सत्य की बात कहते हैं, बस उनकी भाषा या अभिव्यक्तियाँ अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए तुम्हें लगता है कि उनका आपस में कोई मेल नहीं खाता। यानी वो सब उस एकत्व में जीते हैं जहाँ दूसरा कोई रह ही नहीं जाता। तो फिर क्या विवाद करना, क्या विरोध करना और किससे विरोध करना, किससे विवाद करना? लेकिन मित्र, तुम्हारे इस समझ में अभी नहीं आएगा। यानी एक बुद्ध आत्मा परमात्मा को मानता है और एक बुद्ध आत्मा परमात्मा को ही इनकार कर देता है। यहाँ तक कि एक बुद्ध कहता है कि कोई ध्यान साधना की जरूरत नहीं और न ही गुरु की जरूरत, और बहुत से गुरु कहते हैं कि गुरु बिन होय न ज्ञान, गुरु के बिना कोई मार्गदर्शन नहीं हो सकता। यानी गुरु तो नाव और नाविक दोनों का काम करता है, जिसके बिना तो भवसागर पार ही नहीं हो सकता। आप क्या कहोगे? क्या ये बुद्ध पुरुष नहीं है या ज्ञान को उपलब्ध नहीं है? वो तो दोनों और तीनों तरह के लोग बुद्ध हैं, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता, हमारे समझ के बाहर, क्योंकि हम इन बातों को बुद्धि से ही समझना चाहते हैं। यानी बोध तो अनुभव से आता है और अनुभव अपने अपने होते हैं, यानी अनुभव सामूहिक नहीं हो सकता। यानी हम ओशो की चर्चा उस ढंग से नहीं करते कि वो एक व्यक्ति है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको एक व्यक्ति में सीमित किया जा सके। हाँ, कभी
रजनीश नाम का व्यक्ति था, लेकिन जो ही वो बोध को उपलब्ध हुआ तो वो समस्त का हिस्सा हो गया। तभी तो रजनीश ने कई बार समय अनुसार नाम भी बदले और अंत में ओशोमयी हो गए। आज इस जगत में जो भी व्यक्ति बोध को उपलब्ध हो रहा है वो सब ओशो के बगैर के ही फूल, यानी उसी अस्तित्व के ही हिस्से। यानी ओशो कोई व्यक्ति नहीं, ओशोमयी जीवन है। इस बात को मैं कई बार दोहराता रहता हूँ, लेकिन लोग तो अपने स्तर से समझ पाए। इस पृथ्वी में जो लोग भी बोध को उपलब्ध हो रहे हैं वो सब ओशोमयी जीवन को जी रहे हैं। ओशो यानी अस्तित्व, ओशो यानी सनातन, ओशो यानी शाश्वत, जो सदा से है और सदा रहेगा। ये कुछ बातें मैंने इशारे के तौर पर कही, लेकिन ये इन मन और विचारों के स्तर पर समझ पाना मुश्किल है, इसलिए मैं बार बार ध्यान साधना की बात करता हूँ। अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम पहुँचे। स्वामी रामविलास भारती, कानपुर।